था। एक भयानक हवा उसके कर में घुसी और कमरे में जाके साहूकार का सर ही धड़ से अलग कर देता। वो नींद में ही चल बसा। जब सुबह नौकर ने दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर धड़ से अलग पड़ा था। उसका कोई अपना नहीं था, ना बीवी ना बच्चे। इसका मतलब है कि हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। भले ही वजह बहुत दुखद हो, पर ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। बाजू में मोहिनी खड़ी होती है, धीरे धीरे मुस्कुराती है जैसे कि उसे सब पता हो। राइस्टार के चेहरे पर हैरानी उमड़ कर आती है। वह चुप खड़ा रहा, मन ही मन समझ गया था ये सब उसी साधना का नतीजा है। वक्त के साथ विजय की किस्मत और हालत सच में बदल चुकी थी। फसलें लहलहा रही थीं, घर के बाहर महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, आराम की जिंदगी थी। लेकिन राइस्टार और कमला के बीच की दूरी अब असहनीय हो गई थी। विजय अक्सर रातों को बाहर रहता और कमला खामोश अकेली सो जाया करती। थकावट से उठकर कमला ने खुद से कहा, बस अब और नहीं। आज मैं उससे बात करके ही रहूंगी, अब ऐसे नहीं चलेगा। कुछ मिनटों बाद राइस्टार थका हारा कमरे में दाखिल हुआ। वह कपड़े बदलने के लिए ड्रॉवर के पास आया और शर्ट काटने ही वाला था कि अचानक पीछे से दो नरम हाथ उसके सीने पर अटक गए। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा यह मोहिनी है। विजय ने उन हाथों को पकड़ा, पलट कर देखा और उसका चेहरा जम गया। वह मोहिनी नहीं बल्कि कमला थी। विजय चीखा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? कमला सन्न रह गई। उसकी आंखों में गहरी चोट और सवाल थे। तभी दरवाजे के पास खड़ी मोहिनी ने ये सब देख लिया था। मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से रिश्ता नहीं, कभी भी नहीं। फिर भी तुमने ये गलती की, अब इसका अंजाम भी भुगतो। ये कहकर मोहिनी तेजी से कमला के पीछे आई और खंजर से पल भर में कमला का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर राइस्टार जोर से चीखा, ये तुमने क्या किया? मेरी बीवी को मार दिया। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे लगा था। मोहिनी ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने खुद को मुझे सौंप दिया था। तुम्हारी बीवी तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। पर लगता है तुम सिर्फ मेरी शक्तियों के लिए दिखावा कर रहे थे। राइस्टार कांपते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस एक गलती कर बैठा। पर उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो बस एक अनजाने में हुई गलती थी। पर कोई फायदा नहीं था। मोहिनी आगे बढ़ी और सीधे खंजर से राइस्टार का गला धड़ से अलग कर देती है और फिर दोनों ही वहां खून के ढेर बनकर रह गए।